आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अपनी ड्राइंग से सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है कि उनकी ड्राइंग बिल्कुल ही नॉर्मल है और रियल इफेक्ट नहीं आता है। तो वैसे अगर देखा जाए ना तो हमारा ड्राइंग स्टार्ट किए हुए 6-7 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप अपनी ड्राइंग में ना एकदम रियल लुक ला सकते हैं। अपनी ड्राइंग में कुछ सिंपल स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे लाइटिंग, शेडिंग और शेडो। ये 3 चीजें आपने ऐड कर लिया ना तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल ही एकदम रियलिस्टिक हो जाएगी। तो चलो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 6B पेंसिल। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि हमें आउटलाइन चाहिए थोड़ा डार्क। यहाँ पे एक स्लैंट लाइन बनाना कि जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो एंगल में, और एंगल डिसाइड किया हम लोगों ने यहाँ पे एक स्लैंट लाइन के थ्रू। अब उस पे हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये है एक रेड चिली, ग्रीन चिली भी कह सकते हो। यहाँ पे रेफरेंस लाइन भी हम लोगों ने इरेज कर दिया है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है। देखो कितना ईजी आ गया। अगर आप इसको फ्री हैंड बनाने जाते थे ना बिना किसी रेफरेंस लाइन के, तो कुछ ऐसे बनता था, बिगनर से कुछ ऐसे ही बनता है, जो कि गलत है। और यहाँ पे ये टेक्निक सही है। और यहाँ पे ना हम लोगों को क्या करना है कि एक एक जितने भी हाईलाइट एरियाज है ना उसको हमें डिफाइन करना है। उसके बीच में हमें अभी तो शेडिंग नहीं करनी फिलहाल, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बारी आ जाती है थोड़ा शेडो देने की। तो शेडो भी हम लोग बनाने वाले हैं, शेडिंग करेंगे, पहले भी हम लोग उस एरिया को डिफाइन करके रख देते। तो यहाँ पे जो है ना हमारा शेडो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना के रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग शेडो नहीं बनाते हैं और इसके कारण कॉन्टैक्ट शेडो भी नहीं बनता, तो 3D लुक नहीं आता है। अब बारी आ जाती है 2B पेंसिल की, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले शेडिंग। शार्पन होना चाहिए पेंसिल। अब देखो जैसे हमारा स्ट्रक्चर है ना रेड चिली का या ग्रीन चिली का, तो उसको हम लोगों ने कैसे किया, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे राउंड शेप में है तो किनारे किनारे जो भी पार्ट हम लोगों ने डिफाइन किया कि यहाँ पे हमें शेडिंग करनी है, बस इतने एरिया में करनी है, तो कुछ उसी तरीके से कर लेंगे। और ये हमारा पहला लेयर है, तो इस लेयर को कुछ हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया, सॉफ्ट हैंड से किया। अब यहाँ पे बारी आ जाती है सेकेंड लेयर की। तो सेकेंड लेयर में ना अब हम लोग शेडिंग करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि एक लाइन के थ्रू करते हैं ना तो वो करेंगे। और इसमें भी हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि उसमें कैसे डायनामिक्स है ना, तो वो डायनामिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पेंसिल का फ्लो करेंगे। और पेंसिल थोड़ा दूर से पकड़ना, क्योंकि एकदम लाइट शेडिंग रखनी है। तो यहाँ पे एक एक करके जो एरियाज है ना उसको हम लोग शेड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 प्रकार की शेडिंग हो चुकी है। अब तीसरा जो है ना थोड़ा हम लोग डार्क करने वाले हैं, और ये डार्क करने वाले हैं शेडो के अकॉर्डिंग, कहाँ कहाँ पे शेडो है। स्ट्रक्चर हमें दिखना चाहिए, दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा। जहाँ डार्क है वहाँ पेंसिल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ लाइट है वहाँ पे कम यूज़ करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद अभी तो 3 लेयर हमारे हो चुके हैं सिंगल पेंसिल से, कई सारे पेंसिल हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। अब बारी आ जाती है जहाँ पे देख रहे हो कि एक एक जितने भी एरिया है, जैसे देखो एक बाउंस लाइट भी नीचे है, उस एरिया को हम शेडो के जस्ट ऊपर हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग शेडो बनाएंगे ना अपने आप से बाउंस लाइट अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे होगा लास्ट में आपको बताऊंगा मैं। अब बारी आ जाती है हमारे सबसे लास्ट लेयर की, जिसमें हम लोग डार्क करने वाले। देखो एक एक लेयर पे कर रहे हैं ना तो इतने रिपीटेशन हो रहे हैं ना कि वो एरिया डार्क हो रहा है। हम लोगों ने एक ही बार में डार्क नहीं किया। डार्क करोगे तो पेपर खराब हो सकता है, ड्राइंग खराब हो सकती है। तो एक एक करके लेयर ऐसे बनाओ। ये हमारा 4th लेयर और फाइनल लेयर है, इसमें एक एक करके बनाने वाले। हाँ एक और लेयर बनेगा, लेकिन वो लास्ट में आपको बताऊंगा वो क्या है, जिससे आपकी ड्राइंग ना बहुत अच्छी लगने वाली है। उस पार्ट को मिस मत करना। तो यहाँ पे एक एक करके जो एरियाज है ना हम लोग उसको डार्क कर ले रहे हैं शेडो के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अभी भी आपको ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो फ्लोटिंग लगेगा कि हवा में है। शेडो अभी तक बना नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने ऊपर का जो पार्ट है ना वो भी हम लोगों ने उसको शेड कर लिया अकॉर्डिंग टू लाइट। तो अब बारी आ जाती है कॉन्टैक्ट की। कॉन्टैक्ट मतलब कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट और फ्लोर टच हो रहे हैं उसको हमें करना है डार्क। तो ये एरिया जो पतली लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना ये उसी की लाइन है, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट। इससे ये डिफाइन हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना फ्लोर पे या किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अब बनाते हैं शेडो। तो शेडो को ना आपको स्प्रेड करना है जहाँ पे वो रखा हुआ है उसके बाहर, और जैसे जैसे वो बाहर की तरफ दूर की तरफ जाएगा ना तो उसका जो इंटेंसिटी है ना शेडो का वो कम होता जाएगा। कुछ इस तरीके से ये आपको बना लेना है, बिल्कुल ही सॉफ्ट पेंसिल से, सॉफ्ट हैंड से। और यहाँ पे जैसे जैसे आप बनाओगे ना
तो थोड़ा बहुत रिपीटेशन करोगे ना तो वो डार्क होगा, ऑटोमेटिक डार्क होगा। आपको बिल्कुल ही पेंसिल को प्रेशर देके नहीं करना है। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें ना अब बनने लगी है और थोड़ा रियल लुक जो है ना वो भी आने लगा है। आपको नहीं लगता कि आप पहली बार कुछ ऐसा बनाने जा रहे हो और आपसे बन रहा है वो चीज़। अब देखो ये फाइनल लेयर की बात कर रहा था ना मैं, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे इसका स्ट्रोक्स है ना, स्ट्रक्चर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम शेड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट है, उसको एकदम स्ट्रोक्स दे रहे हैं। ये स्ट्रोक्स से बेनिफिट क्या होगा, वो उसका स्ट्रक्चर जो है ना और ज़्यादा खुल के आएगा, टेक्सचर फील होगा उसमें आपको। तो ये हमारी जो ड्राइंग है ना कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना हो सके ना उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा 7वां ही एपिसोड, तो आगे आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार हैं। तो कैसा रहा आज का हमारा एपिसोड? आप तो नहीं कहोगे ना कि मुझसे 3D नहीं बन सकता, रियलिस्टिक लुक नहीं आ सकता। और हाँ, एक बात और कि अगर आप चाहते हो ना कि इस वीडियो का रियल टाइम वीडियो आपको चाहिए ना, तो आप भी पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे चैनल को, मेंबर बनना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सिंपल स्टेप्स कि कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।